पीछे आया था पापा के साथ अपने, कह रहा भैया आप जिंदगी की बहुत अच्छी बातें करते हो, उस पर एक शेर कहना। मैंने कहा बिल्कुल भाई कहूंगा। फिर जैसे ही पापा गए, कह रहा ये सब छोड़ो, प्यार मोहब्बत की बात करो। कह रहा हूं तो पापा के आगे कहना पड़ता है ये सब, नहीं तो पापा बदन से जिंदगी निकाल देते। इन्हीं में से है वो एक। पर मैं आप लोगों की मेहनत के लिए एक शेर कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दे तो। कि सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा कि उछल कर गिर गया पत्थर, बदलिए रीत जाऊंगा। ये आप सभी सेल की तरफ से मैं पढ़ रहा हूं। आप सभी के अगर बदन में बात पहुंचे तो मुझे बताइएगा तालियों के जरिए कि उछल कर गिर गया पत्थर, बदलिए रीत जाऊंगा। मैं दुनिया जीतने आया हूं, दुनिया जीत के जाऊंगा, जीत जाऊंगा। बहुत खूबसूरत परिवार। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैं महीने में 30 दिन में से 15 दिन 20 दिन हमारे शोज होते हैं, और ये मैं आपको डंके की चोट पर बताना चाहता हूं कि जितनी नवाजिश, जितनी मेहमान नवाजी इस शहर ने मुझे दी है, बहुत कम देखने को मिलती है। एक बार अपनी मेहमान नवाजी के लिए तालियां बजा दीजिए। कुछ गलत कह दिया क्या भाई? मैंने कहा इन्होंने बीच में भेज दिया, कह रहे ये ज्यादा कर रहा है। बता देना भाई, कुछ ऐसा होता है, ऐसे बंदे भेजते तो मुझे डर लगता है। हाँ मेरी बॉडी ऐसी है नहीं कि मैं किस टाइप का डर लगता। तुम ज्यादा डिटेल में जा रहे हो। ये लड़के बहुत तेज हैं यहाँ के। पर जितनी नवाजी, जितना प्यार मुझे यहाँ मिला, अक्सर ऐसे नहीं मिलता है। तो मैं तब एक शेर कहता हूँ। देखिए मेरा अंदाज यही है कि मैं कुछ बात करूंगा, कुछ शेर कहूंगा, आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे तो और मजा आएगा। कर पाएंगे आप लोग? तो साथ कैसे देते हैं पता है आप लोग को? इरशाद कह के, तालियां बजा के, ऐसे करके तो मेरा साथ देंगे तो अब और हौसला बढ़ेगा, महफिल और खूबसूरत हो जाएगी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, जितने भी निवासी हैं यहाँ के, कि नवाजिश की महक फूलों को गम पीना सिखाती है। ये आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम जैसे लोग आते हैं, अपना शहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के, और बोकारो जैसा शहर हमें अपना लेता है, तो कैसा महसूस होता है आपको? घर से दूर रहकर जो अपनापन महसूस होता है, उस पर मैंने एक शेर लिखा है, नवाजिश की महक फूलों को गम पीना सिखाती है, यही कुछ महफिलें हैं जो हमें जीना सिखाती है। बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हैं बॉस। मेरे को उन्होंने पहले से ही पीछे से ऑर्गेनाइजर ने बोलते थे कि पहली रो से मुंह मत लगाना। हाँ उन्होंने बोलते थे सब बड़े अफसर बैठे हैं, हाँ साइड में तुम बिल्कुल बेकरार हो रखे हो। इनके सर से आधे बाल गायब है, छोटे कह रहे हैं कुछ। अच्छा दिखा भी रहे, कह रहे नहीं भैया बाल हैं। ये प्रूफ लेके घूम रहे साथ में। पर इन्होंने मेरे को कह दिया था पहले ही, कह रहे देखो आपको जो करना है करो, कह रहे पहली रो से बात नहीं करनी, कह रहे तुम एक दिन करके चले जाओगे, हमने रोज मिलना है इनसे। हाँ कह रहे हमारे पेपर पे साइन यही लोग करते हैं। पर मैंने एक चीज देखी, आप मतलब बोकारो में मैंने एक चीज देखी कि बहुत पारिवारिक माहौल है। मानते हैं आप लोग? है ना, बहुत पारिवारिक माहौल है। तो जैसे ही मैं लैंड किया ना, मैं रांची में लैंड किया, तो एक सर मुझे मिलने आए। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपकी तारीफ। तो कहते कि ये जो लड़का तुमसे बात कर रहा था फोन पे, ये मेरा ही बच्चा है। मैंने कहा वाह सर। तो वो मेरे को रांची से बोकारो तक लेकर आए। फिर एक और सर मिले, मैंने कहा सर आपकी तारीफ। कह रहे जो रांची से बोकारो तुम्हें लेकर आया है, ये मेरा ही बच्चा है। उन्होंने मुझे बोकारो निवास में ठहराया। फिर थोड़ी देर बाद एक और सर आए, मैंने लंच कराने मुझे। मैंने कहा सर आपकी तारीफ। कह रहे ये जो तुम्हें बोकारो निवास में ठहरा रहा है, ये हमारा ही बच्चा है। फिर मैं डायरेक्टर साहब से मिला। डायरेक्टर साहब कह रहे ये जो 3000 लोग तुम देख रहे हो। मैंने कहा सर जी मैं तादाद बहुत ज्यादा नहीं हो गई? कह रहे नहीं ये हमारा ही बच्चा है। मैंने कहा इतना पारिवारिक माहौल है तो उसे ऑफिस की गैदरिंग क्यों, से फैमिली फंक्शन को
मुझे तो डर था आप बीच में मंडप मंडप लगा होगा, किसी एक आध की शादी ही निपटा दोगे आप लोग। कहेंगे अरे परिवार सारा आ ही गया है, रोज रोज वक्त निकालना मुश्किल होता है। पर मैंने एक चीज देखी, आप लोग सभी सरकारी नौकरी वाले हैं ना, और मैंने देखा कि सरकारी नौकरी आजकल निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब इस चीज को, जो उपाधि आप सभी हासिल कर चुके हैं, बहुत मुश्किल है आज के दौर में। तो मैंने देखा है सरकारी जो दफ्तर में काम करते हैं ना, वो लोग थोड़ी अकड़ ज्यादा दिखाते हैं। मैंने देखा, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे। हाँ, मैंने ये माहौल घर में ही देखा है। और हमें बच्चों को अलग दिखाते थे, एक दूसरे को ही दिखाते रहते थे। उनका यही नहीं खत्म होता था। तो अभी एक सर मेरे पास आए तो बोले कि, मैंने कहा सर आपकी तारीफ, तो कह रहे ये मैं मटेरियल का हेड हूँ यहाँ पे, मटेरियल का हेड हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा अरे वाह सर। तो कह रहे आप भी पेशे से इंजीनियर हैं? मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहे कहाँ से की? मैंने कहा यहाँ से की। कह रहे नौकरी की? मैंने कहा यहाँ की। कह रहे कितनी सैलरी थी? मैंने कहा इतनी थी। कह रहे इतना तो हमारा टैक्स कट जाता। मैंने ये क्या तरीका है बेइज्जत करने का? आप सीधा बता दो ना कि आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। मुझे कमरे में घुस के बता रहे हैं कि तू जो इतनी दूर से आया है, हमसे पीछे ही है तू। मैंने कहा अरे सर थोड़ा तो, बिल्कुल हमारा भी दिल है, पर बहुत अच्छा। यहाँ कितने लोग ऐसे जिन्हें प्रेम हुआ, प्यार हुआ। मैंने देखा पहली रो में कोई हाथ नहीं उठा रहा, वो सर ने दोनों ही उठा दिए। कह रहे अरे भाई, सर घबराई गए। सर ने पहले बीवी की तरफ देखा, कह रहे क्या बात कर रही है, इसके साथ ही वापस जाना है। सर ने फिर प्रेशर में दोनों हाथ उठाए, ठंड लग रही थी, जेब में हाथ थे। कह रहे अरे हटा भाई, लहरें देख लेंगे भाई। बहुत बढ़िया। मैंने देखा है ना, आप लोग थोड़ा सहम के, जो लोग अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं वो भी हाथ नहीं उठा रहे। ये इसलिए अकेले देख के तुम्हारे माँ बाप इन्हीं में बैठे हैं। बहुत अच्छे यार, बहुत सुंदर लोग आप लोग। और मैं अक्सर, देखिए मैं बहुत आम परिवार से आता हूँ जैसे आप लोग हैं, और आप लोग ने एक चीज ठानी कि आप लोग जब घर से निकले थे सरकारी एग्जाम निकालने या फिर ये सेल को एक अंजाम देने, इसको एक मुकाम पर ले जाने तक, तो आप लोगों ने एक ख्याल सोचा होगा कि यार इसको बड़ा बनाना है। मैं भी ऐसी एक आम घर से आता हूँ, तो मैंने एक ख्याल सोचा था। मुझे लगता है आप लोग जुड़ पाएंगे, तो मैं एक शेर अर्ज करता हूँ कि वो होता है ना, जब आप कुछ नहीं होते तो आपके दिल में होता है यार मुझे कुछ बड़ा करना है। है कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? हाथ उठाइए एक बार, शोर मचा के बताइए मुझे। हाँ, आप भी हैं सर, है ना। तो मैंने उस दौर में एक शेर लिखा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, कि जहां मैं एक दिन, आपको लगता है ना यार मैं तो जिंदगी में कुछ बड़ा कर दूंगा, बहुत मेहनत कर दूंगा, फिर एकदम से नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आ जाती है, फिर आपको लगता है यही देख लेता हूं, बड़ा तो करना है जिंदगी में लेकिन ये भी मजेदार लग रही है। तो फिर आप पापा को बोल देते हो कि आज डिस्टर्ब मत करना, आज रात में पूरा सिलेबस निपटा दूंगा। और फिर आप सिलेबस निपटाने के नाम पे 2-2 सीजन निपटा देते हो। है यहाँ पे कितने लोग ऐसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, कितने लोग ऐसे हैं? है बहुत लोग। और कितने लोगों के पास अपना है? हाँ, ये भी अपने आप में एक सवाल है। हिंदुस्तानी आदमी दूसरे का ही किया, अरे 5 लोग कर सकते हैं क्या? लाओ दे दो ना, तुमसे दोस्ती रख लेंगे इसी बहाने। तो मैंने तब ये शेर कहा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, कि जहां में, वहां नहीं आ रहा आप लोग, वहां नहीं आ रहा। देखिए जितना प्यार आप लोगों के दिल में है, मैं चाहता हूं अगर उसमें से थोड़ा बहुत मेरे हिस्से में आ जाएगा तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। ये सर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे शो के बाद घर उठा ले जाएंगे। चलिए, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं सर। ये बिल्कुल राजी हो गए, कह रहे चलिए भैया आपकी पीठ पे ही लिट्टी चोखा बनाएंगे। ये बिल्कुल राजी हुए बैठे। तो मैंने तब एक शेर कहा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मेरे साथ आप दोहराएंगे तो और मजा आएगा, कि जहां मैं एक दिन
कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। कि पहले वेब सीरीज देखनी, कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, और कभी बन जा शहद मेरी जुबां का। मैं जिसके लिए पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी वाली को याद करें। नहीं है तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे परिवार की बुआ हूं जो रिश्ता करा के चली जाएगी? ये बिल्कुल उसी में हो गया कि नहीं है भाई, ये कुंडली भेज दें क्या? आप ये काम भी करते हैं क्या? तो अच्छा, ऑल टाइम बैचलर, ये इच्छा से या मजबूरी से? क्या जीवन भर आपको बैचलर रहना है? अच्छा, मजबूरी में। क्योंकि ये जो ज्यादा वो बनते हैं ना, ज्यादा अकड़ दिखाते हैं कि अरे जीवन भर बैचलर रहेंगे, यही 30 साल की उम्र में मम्मी से कह रहे थे अरे चाची से शादी करा दो। अम्मा कोई नहीं मिल रही है तो चाची भी ठीक ही है। पर बहुत सुंदर महफिल। मैं चाहता हूँ एक अपने, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार हुआ? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए जिन्हें प्यार हुआ है। बहुत कम लोग हाथ। जो लोग माता पिता के साथ आए वो डर में ही नहीं खड़ा कर रहे। हाँ, एक दो लड़के ने पहले अपने पापा को देखा, यहीं बैठेंगे अभी तक, कह रहे नहीं हमें नहीं होता भैया, ये सब हमारे घर में अलाउड ही नहीं है। तो मैंने तब लिखा है कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, और कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा। कि कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा, और सुना है चांद साजिश कर रहा है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो स्कूल के बाहर प्यार करते हैं, कुछ लोग जो है वो कॉलेज के बाहर प्यार करते हैं। मैंने औकात के बाहर किया था। हाँ जी, औकात के बाहर में इसलिए बताना चाहता हूं दोस्त, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। हाँ, नहीं वो बिल्कुल डिटेल में जा रही कि ढूंढ लूंगा फेसबुक पर। आप थोड़ा सा और बताइए, मेरा दिन रात यही काम है। तो मैं तब लिखा था कि पता है, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप आउट ऑफ द लीग, अपनी हद से ज्यादा बाहर निकलकर प्यार करते हो, तो लोग आपको अलग अलग तरीके से मना करने आ जाते हैं, है ना? देखा आपने, अलग अलग तरीके से मना करने आ जाते हैं। तो जैसे मेरा एक दोस्त आया, कह रहा भाई उससे मोहब्बत का इजहार मत करियो, तू उससे मोहब्बत का इजहार मत करियो। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई वो तेरे जैसे शक्ल के लड़के से तो बस की टिकट भी ना ले। मैंने कहा भाई वो तो बस में जाती भी नहीं। कह रहा तू कौन सा टिकट बेचता है, बेइज्जती समझ। तो मैं तब लिखा था कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, और कभी बन जा शहद मेरी जुबां का, मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा, और सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा, और कहे सब देख ले औकात अपनी, कहे कतरा कि मैं बादल बनूं। जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा। देखिए, मैं पहली बार बोकारो आया हूं आज, और ये मेरी खुशनसीबी है कि इतना प्यार मुझे यहाँ से मिला, इतने तादाद में लोग इकट्ठे हुए। और एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग। मैंने देखा है कि कुछ आंटियों ने तो एकदम शादी का लहंगा निकाला है आज। उन्होंने कहा हाँ, ये कलाकार नायक वायक आते रहेंगे, मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। इन सब का क्या है, मैं तैयार होके निकली हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन मैं आया बोकारो पहली बार हूँ, लेकिन मेरा इस मिट्टी से एक नाता है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त यहीं से है, इसी मिट्टी से। और मुझे बहुत खुशी है आप सभी को ये बताते हुए कि जो मेरे करीबी दोस्त है शुभम शांडिलिया, उनके पिताजी जो हैं वो हमारे स्टील प्लांट से ही जुड़े हुए हैं। आप ही के परिवार का एक सदस्य है नवीन जी। मैं चाहता हूँ एक बार उनके जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। बहुत मुश्किल होता है कि अपने परिवार से दूर रहकर अपने बच्चों को उस लायक बनाना। तो मैं तब एक शेर अर्ज करता हूं कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है,
हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है। अगला शेर सुनिएगा दोस्त, यहां से मुझे लगता है अलग से दाद आनी चाहिए अगले शेर के लिए कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद। इस गजल का रदीफ है बनती है, अगर आप मेरे साथ दोहराएंगे तो और मजा आ जाएगा। कर पाएंगे आप लोग? तो सुनिएगा कि अगला शेर जो है थोड़ा नाजुक है। मेरी गुजारिश है आप सब सिर्फ मेरे को देखें, आसपास नजरें ना मिलाएं। जी दोस्त, तो मैं तब अर्ज करता हूं कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है, और शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद, किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है। जो लोग खास बिहार से आए हैं, ड्राई स्टेट की वजह से, मैंने देखा उनके एकदम दिल पे लगी है। उनके मन में चल रहा है कि अरे सेल वेल तो बहाना है भैया, बस बात यह है यहां मिल जाती है। हाँ, नौकरी तो हमने घर वालों को समझाने के लिए बताया था, हमारा मोटिवेशन तो क्वार्टर था। पर देखिए आप, मेरे को ऐसा लगता है सर कि प्यार से ना आपकी जिंदगी आसान बन जाती है। मानते हैं आप लोग, है ना? प्यार से आपकी जिंदगी आसान बन जाती है। मानते हैं आप सर? गर्लफ्रेंड का वाइफ, ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है भाई? गर्लफ्रेंड और वाइफ तो सुना था सर, गर्लफ्रेंड का वाइफ लीगल है तो कर ही दोगे क्या सब कुछ? इनकी धर्मपत्नी जहां भी बैठी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इनको संभाल कर रखें। ये सर वो नहीं है जिन्हें खुला छोड़ दिया जाए। ये भरी महफिल में 4000 लोगों के बीच में बता रहे आ रहे हमारी गर्लफ्रेंड का वाइफ। आप घर से सोच के आए थे? सुबह सुबह कौन सी वाली पी रहे हैं आप? सुबह सुबह ये सोच के निकले, गए आज तो गर्लफ्रेंड की वाइफ ही बता दूंगा। लेकिन बहुत सुंदर सुन रहे हैं आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार से आपकी जिंदगी आसान बन जाती है ना? जैसे, हाँ भाई, नहीं, मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ सर। जैसे एक बार सर मुझे बुखार हो गया, तो मेरी जो प्रेमिका थी, मैंने उनसे बोला कि आज मैं मिलने नहीं आ पाऊंगा, मुझे बुखार हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मैं ठीक कर दूंगा। और मैं इस विश्वास में चला गया। तो उन्होंने, जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरा माथा चूम लिया और बोली कि अब ठीक हो जाएगा। और मैं भी मान गया। और सर आप कुदरत का करिश्मा देखो, मेरा बुखार उस दिन ठीक हो गया। भाई आप समझ रहे हो? तो मुझे ऐसा लगा कि बुखार ऐसे ही उतरता है। मैं छोटा था, मेरा कॉन्सेप्ट बिगड़ गया। तो अगले हफ्ते हमारी क्लास टीचर आई और बोली आज मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। हमने बोला क्यों मैम? कह रही मुझे बुखार हो रहा है। और मैं हमेशा से एक बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूं, इसी का जो आपको बता रहा हूं। तो मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूं। मुझे था कि मेरी अध्यापिका एक उलझन में है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं मैम के पास गया। मैंने कहा मैम मुझे बुखार उतारना आता है, लेकिन इससे पहले कि मैं मैम का बुखार उतारता, मैम ने मेरा भूत उतार दिया। तो मैंने तब एक गजल कही थी, आप लोग के आगे सुनाना चाहता हूं कि वो होता है अक्सर, कितने लोग ऐसे जो प्यार में जुदा हुए हैं किसी से? आप हुए हैं ना? अच्छा, हाँ बस थोड़ा जज्बात पे रोक लगाए सर। तो मैंने तब एक शेर कहा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार,
वो होता है ना आपका छोटी छोटी चीजों से दिन बन जाता है। तो मैं तब लिखा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो। इस गजल का रदीफ है किसे करते हो यार। तो अगर आप मेरे साथ दोहराएंगे तो और मजा आ जाएगा कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। और एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है। होता है ना कि बिछड़ने के बाद आपके दिल में कुछ सवाल रह जाते हैं जो आप नहीं पूछ पाते। तो मैंने तब लिखा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार। और एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है, तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार। और मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की। और होता ना कि आप फिर भगवान से नाराज हो जाते हो कि तुझे तो सब पता था ना, बता नहीं सकता था। तो पहले तो 4-5 दिन भगवान ने सलीके से मेरी सुनी, उसके बाद वो प्रकट होकर बोले कि अगर तू उसकी शक्ल देखने के बाद अपनी देखता तो काफी हिंट दी थी मैंने तुझे, वो तू समझ नहीं पाया। अगर तू उसका बैंक अकाउंट देखने के बाद अपना देखता तो भी हिंट दी थी। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की, कि एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है, तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार। और मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की, शीरीन की मोहब्बत में फरहाद किसे करते हो यार। और आखिरी शेर सुनिएगा कि इश्क की महफिल वालों तुम भी थोड़ा ध्यान रखो, कि इश्क की महफिल वालों तुम भी थोड़ा ध्यान रखो, गजलें कौन सुनाता है इरशाद किसे करते हो यार। वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बात किसे करते हो यार। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। मेरा नाम है रजत सूद, मेरा दिल खुश हुआ आप सभी से मिलके। मेरी तरफ से बहुत मोहब्बत आप सभी को। बोकारो जिंदा रहे।